बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद समी सिद्दीकी ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्रॉपर्टी टैक्स में कमी और इजाफे के हवाले से आपको तफसीलात फराम करता आया हूँ। और अच्छी खबर यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक बार फिर मजीद 60 टैक्सों में कमी करने जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले 2 साल से कंस्ट्रक्शन और रियल इस्टेट का जो शोबा है उसका ग्राफ डाउन ही हो रहा था, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन और रियल इस्टेट शोबे के ऊपर तजर्बात कर रहा था और बहुत ज़्यादा भारी टैक्सेस आयद कर दिए थे, जिसकी वजह से ये मार्केट डाउन हो गई थी और लोगों का प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन शोबे पर से एतमाद खत्म हो गया था। लेकिन जब हुकूमत तो पाकिस्तान ने देखा कि वो अपने टैक्स अहदाफ मुकम्मल नहीं कर सके हैं, तो उन्होंने एक बार फिर होश के नाखून लिए हैं और वजीर आज़म पाकिस्तान एक्टिव हुए हैं और उन्होंने काबीना इजलास में वजीर खजाना और चेयरमैन एफबीआर पर काफ़ी इजहार बरहमी किया है और उनको ये अहकाम जारी किए हैं कि जल्द से जल्द आप प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन शोबे पर से टैक्सेस को ख़त्म करें और आवाम को रिलीफ दें, ताकि आवाम का प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन शोबा पर एतमाद बढ़ सके। और जैसा कि मैंने आपको पिछले 2 महीने पहले एक खबर ब्रेक की थी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये मनसूबाबंदी कर रही है कि कंस्ट्रक्शन के लिए एमएनएसटी पैकेज मुतारिफ कराया जाए, वो आखिरी मराहिल में है और जिसकी आईएमएफ की मंजूरी भी तकरीबन हो गई है। जराए की तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि फरवरी के एंड तक इसको नाफिजुल अमल कर दिया जाएगा, जिसके बाद लोग इससे फायदा हासिल कर सकेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाजमी व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज की जो खबर है कि जो लोग पंजाब से ताल्लुक रखते हैं तो उनके लिए अच्छी खबर ये आ रही है कि पंजाब की प्रॉपर्टी के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी टैक्स नाफिजुल अमल था, जो कि 3% था, जिसको हुकूमत खत्म करने जा रही है। दूसरा ये कि जो लोग फाइलर थे, जब भी वो प्रॉपर्टी में या किसी भी चीज की ट्रांजेक्शन करते थे तो हुकूमत को वो 4% टैक्स देते थे, जिसको हुकूमत ने कम कर कर 0.5% कर दिया है, जो कि ना होने के बराबर है। और ये बहुत अच्छा इकदाम है और लोगों का इससे प्रॉपर्टी पर या मजीद चीजों पर एतमाद बाल होगा और कारोबारी हजरात इससे फायदा हासिल कर सकेंगे। तीसरा ये कि जो लोग नए फाइलर होना चाहते थे, जब वो फाइलर होते थे तो उनका स्टेटस लेट फाइलर आता था। आपने सुना होगा कि एक फाइलर होता है, एक नॉन फाइलर। अब आप ये सोच रहे होंगे यार ये लेट फाइलर कौन होता है? तो हुकूमत ने ये पॉलिसी कुछ ही टाइम पहले मुतारिफ कराई थी और जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते थे या कोई गाड़ी वगैरह के खरीदो फरोख्त करते थे तो आप हुकूमत को 6% टैक्स देते थे, जो कि एक मिड पॉइंट था, जिसकी वजह से जो कारोबारी हजरात थे उनको काफी मुश्किलात फेस करना पड़ रही थी। और अच्छी खबर ये आ रही है कि हुकूमत इस लेट फाइलर के कॉन्सेप्ट को खत्म करने जा रही है, क्योंकि आप पूरे 1 साल बाद जाकर एक्टिव फाइलर होते थे। और अच्छी खबर यह है कि अब आप फाइलर होंगे तो आप एक्टिव फाइलर कहलाएंगे। और चौथा ये कि अच्छी खबर ये आ रही है कि कंस्ट्रक्शन के लिए एमएनएसटी पैकेज आखिरी मराइल में है और फरवरी के एंड तक इसको नाफिजुल अमल कर दिया जाएगा। और इसका ये फायदा है कि 42 से 45 इंडस्ट्रीज इस शोबे से वाबस्ता हैं, वो एक बार फिर से रनिंग कंडीशन में आएंगी और अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा, और जिससे हुकूमत पाकिस्तान अच्छा टैक्स हासिल कर सकता है और मजदूरों को इससे मजदूरी मिलेगी और काम एक बार फिर चल पड़ेगा। और पांचवा ये है कि जो लोग फाइलर थे वो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी जब भी खरीदते थे तो 3% टैक्स गवर्नमेंट को देते थे। अब गवर्नमेंट ने उस टैक्स को कम कर कर 1% कर दिया है, जो कि ना होने के बराबर है। और जब भी वो प्रॉपर्टी खरीदते थे 5 करोड़ तक की, तो वो हुकूमत को दस्तावेजात जमा कराते थे कि वो रकम उनके पास कहाँ से आई। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि उनको इसमें भी रिलीफ दिया जाए और 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने पर अब आपसे कोई पूछगछ नहीं होगी। और जो लोग नॉन फाइलर हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है कि वो भी 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और उनसे भी कोई पूछगछ नहीं होगी कि ये रकम आपके पास कहाँ से आई, लेकिन आपको हुकूमत को थोड़ा सा टैक्स जमा कराना पड़ेगा। तो मेरी यही आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग अभी तक फाइलर नहीं हुए हैं और नॉन फाइलर हैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार कि फाइलर हो जाएं। फाइलर होने के बहुत सारा बेनिफिट्स हैं और आपको टैक्स में अच्छा खासा रिलीफ मिल सकता है। तो कोशिश करें कि आप फाइलर हो जाएं, ताकि आप भी प्रॉपर्टी और दूसरी चीजों में जब भी खरीदो फरोख्त करें तो आपको टैक्स में रिलीफ मिले। अगर आप प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन शोबे में टैक्स रिलीफ पर खुश हैं तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि हुकूमत पाकिस्तान को इस पर अप्रिशिएट करें
और अपनी एडवाइसेस कमेंट में जरूर शेयर करें। मोहम्मद समी को इजाजत दीजिएगा, अपनी खास दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।